पेपर के बारे में, यानी कि हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र के बारे में। यानी कि अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपके 2021 के एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। इससे पहले मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको मॉडल पेपर से संबंधित नहीं रह जाएगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और दूसरा दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब मैं यहाँ से आपका प्रश्न पत्र की शुरुआत करता हूँ, आपके मॉडल पेपर का शुरुआत करता हूँ। ठीक है, ये मॉडल पेपर में 2 खंड दिए गए हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं और खंड ख में भी टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि आपके टोटल मॉडल पेपर में 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर भी कई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, क ख ग घ और अंग। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं क ख ग घ अंग। ये 5 प्रश्न पहले प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ये पांचों प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे और प्रत्येक के लिए 1 नंबर आपको निर्धारित रहेगा। जैसे कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो ये कौन है? तो अगर आपको पता होगा कि दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं तो आप बहुत आसानी से 1 नंबर इसका ले सकते हैं। इसी तरीके से 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पहले प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो अगर आपने पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर दिया, अच्छे से उसका आंसर दे दिया, तो 5 नंबर आपको पहले प्रश्न के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न जो है वो हिंदी पद साहित्य के इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा, वो दूसरे प्रश्न के अंतर्गत रहेगा, क ख ग घ और अंग। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपका दे देगा, आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही है। ठीक है, अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से 5 प्रश्न भी आपको दूसरे प्रश्न के अंतर्गत मिल जाएंगे, क ख ग घ और अंग। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। तो पहले प्रश्न से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे प्रश्न से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया बात। अब तीसरा जो प्रश्न आएगा वो आपका गद्यांश का संदर्भ सहित प्रश्नों का उत्तर देने वाला रहेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश आपको पूछा गया है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोध स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है, सुखदायी रूप है। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका सबसे पहले संदर्भ देना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, इसके अलावा 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप पांचों प्रश्न देख पा रहे होंगे, जो कि अगर आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन सब का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं, तो अगर 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 नंबर का प्रश्न नंबर 3 आपका है। ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 अगर पूरा अच्छे से आप हल करते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर आपने सही से लिखा है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश किया गया है इसको अपने भाषा में आपको व्याख्या करना है कि ये रेखांकित अंश क्या स्पष्ट करना चाहता है। अगर आपने सही से लिखा है तो 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। इसके अलावा भी आपको कई प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 2-2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से 2+2+2+2+2 देख पा रहे होंगे 5 बार। ठीक है, यानी कि अगर पांचों प्रश्न करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा। 10 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, अब इसमें अथवा करके भी एक और गद्यांश दिया गया है, यानी कि इन दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित और प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये भी आप गद्यांश पढ़ सकते हैं और ये अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में एक्चुअली आपको पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका संदर्भ सहित प्रश्नों का उत्तर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको ये पद्यांश पढ़ना है कि पद्यांश कह क्या रहा है और इस किस चैप्टर का है, कौन से कवि ने इस पद्यांश को दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी अथवा करके एक और पद्यांश आपका पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये इन दोनों में से कोई एक को करना है। पद्यांश को अच्छे से पढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पे प्रश्न 5 मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताइए, यानी कि वो पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उसके कवि का क्या नाम है। अगर ये आप कर देते हैं, इसका सही से आंसर दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी अगर व्याख्या कर देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रेम मदपान करने पर उद्धव की क्या दशा हुई, इसके अलावा उद्धव जी के नेत्र एवं अंगों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा उद्धव जी के दोनों हाथों में क्या क्या वस्तुएं हैं, इसका वर्णन आपको इस पद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 5 प्रश्न पूछा है तो 10 नंबर का प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो पद्यांश है यही पद्यांश आपका एग्जामिनेशन में आएगा, इसके जगह पे कोई और आ सकता है। ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है, ये एक आदर्श प्रश्न पत्र है जिसे देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि इसी तरीके से आपका प्रश्न पत्र पूछेगा। ठीक है ना, तो इसमें 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश का आपको आंसर देना है क्योंकि यहां पर अथवा लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछा गया है अथवा करके, तो इन 5 प्रश्नों में से 5 को आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक पद्यांश आपको लेकिन करना है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका कुछ इस तरीके से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक्चुअली प्रश्न नंबर 5 में 2 पूछा जाएगा, क और ख। क वाले में जो है वो किसी लेखक का पूछा जाएगा और ख वाले में किसी कवि का पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लेखक के नाम दे दिए गए हैं, जैसे 4 दे दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परशाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कीर्तियों का उल्लेख करना है कि उनकी कौन कौन सी कीर्तियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं तो आपको साहित्यिक परिचय अगर आप लिखते हैं तो 3 नंबर उसके लिए निर्धारित है और कृतियां करते हैं तो 2 नंबर, यानी कि टोटल अगर दोनों आप करते हैं तो 5 नंबर आपको इस प्रश्न के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा इसका जो खंड ख है, इसका जो ख वाला पार्ट है, उसमें किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कीर्तियों का उल्लेख करना है कि कौन कौन सी कीर्तियां उनकी हैं। इसमें 4 हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इन चारों कवियों में से किसी एक कवि का आपको
साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। साहित्यिक परिचय केवल लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, साथ ही साथ कृतियां भी लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 और 2 5 नंबर का ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो एक्चुअली प्रश्न नंबर 5 जो है वो 10 नंबर का है। लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, और कवि का अगर लिखते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, और दोनों आपको करना कंपलसरी है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 10 नंबर का है। ठीक है, यहां तक चीज समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ये कह